लोगों उस अपने मुकदमे की सुनवाई के लिए वहां पर दाखिल हो गए। अब जरा गौर करें, सारे लोग मौजूद हैं। उबई इब्ने काब लोग कुर्सी पर बैठे हैं, हजरत उमर इधर खड़े हैं, बराबर में हजरत अब्बास खड़े हैं जिन्होंने दावा किया था। इतने में हजरत उमर बोल पड़े। हजरत उमर बोले, हजरत उबई इब्ने काब ने जो जज था उन्होंने कहा, उमर खामोश हो जाओ, पहले बोलने की इजाजत उसको है जिसने मुकदमा किया है। वाह वाह, क्या कहने हैं भाई, सुभान अल्लाह भाई, सुभान। आपको पहले बोलने की इजाजत नहीं है, पहले वो बोलेगा और उसके बाद में सफाई में आप बोलोगे। हाय 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 हाय, तुम तो इस्लाम पढ़ते ही नहीं, तुम्हें तो बस धोनी का पता है, सचिन का पता है, गांगुली का पता है, तुम तो पढ़ते ही नहीं इस्लाम। तुम्हारे सामने अगर कोई मीडिया वाला आके मैक मुंह पे लगा दे, इस्लाम के बारे में बता ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बताओ, क्योंकि तू सीखा ही नहीं। अगर तूने पढ़ा होता तो बता देता। अगर तुझे पढ़ना है तो हजरत उमर को पढ़ के दे, खुदा की कसम सारी हुकूमतों के नशे उतर जाएंगे। हजरत अब्बास ने अपना दावा फिर से बयान कर दिया। ए जज, ए हाकिम वक्त, मेरे घर का परनाला उमर ने उखाड़ के फेंका है। इस पर कोई गवाह? मदीना के वो गरीब खड़े थे हमारे सामने। अब ऐसा नहीं था उमर उनसे कह रहा हो अच्छा गवाही दे रहे हो, देख लूंगा तुमको चल कर। ऐसा नहीं है गवाही दे रहे हो तो उमर कह रहा हो चलो देख लूंगा ना, वो गवाही दे रहे, गवाहों का नाम लिख लिया गया, गवाही हो गई। अब हजरत उमर को मौका दिया गया, उमर बोलो। हजरत उमर ने कहा मेरा जाती कोई मामला नहीं है इनसे, मैंने अपने फायदे के लिए नहीं उखाड़ा, न मेरा नुकसान है इनके प्रणाली से, न मेरा कोई फायदा, मेरा कोई मैटर ही नहीं है। मेरे दिल में जो नियत थी वो सुने, मस्जिद नबवी के रास्ते पे इनका घर है और उस रास्ते पर इनका परनाला लगा हुआ था। जब बारिश होती थी तो बारिश से जब पानी गिरता था तो वो पानी के कतरात जब जमीन पे गिरते तो छींटे उठती थी, और जब छींटे उठती थी तो नमाजियों के कपड़ों पे पड़ती थी। मैंने खुद जब देखा नमाजी परेशान है, नमाजियों को तकलीफ हुई और मैंने भी महसूस किया, तब मैंने कपड़े ये परनाला उखाड़ा था। मेरी नियत में खुलूस है, मेरी नियत में कोई जात नहीं है, मेरी नियत में कोई अपना मामला नहीं है, मेरी नियत में भी खुलूस है, नमाजियों को तकलीफ ना हो इसलिए उखाड़ा था। लिख लिया गया इनका जवाब। फैसला सुनाने वाले क्या करने वाले हैं? फैसला। हजरत अब्बास ने कहा वो हाकिम फैसला सुनाने से पहले मेरी एक बात और सुन ले। कहा सुनाओ, इजाजत, ये बात सब सुनना जरा। इसको कहते हैं ईमान, इसको कहते हैं ईमान, इसे कहते हैं मुसलमान। समझ रहे हैं आप? हाँ। कहा हुजूर मेरी आखिरी एक बात और सुन ले, फिर आप कलम चलाना, फिर फैसला देना। कहा अब्बास कुछ रह गया? कहा हुजूर मुकदमे के हवाले से जो बयान करना था कर दिया, केस के हवाले से जो बयान करना था कर दिया, दावा जो ठोकना था वो ठोक दिया, उमर ने जवाब भी दे दिया, मगर फैसले का कलम चलने से पहले इस बात का सुनाना जरूरी है। कहीं बाद में आपको पता चले तो आप ये ना कहें कि ये बात पहले क्यों नहीं कही थी। फैसले का कलम बाद में चलेगा, पहले इस बात का सुनाना जरूरी है जो सुनाने जा रहा हूं। कहा अब्बास बयान हो। अब सुने, हजरत अब्बास बयान कर रहे हैं, उबई इब्ने काब सुने, ए चीफ जस्टिस सुने, हाकिम वक्त सुने। ये जो मेरा घर है, ये जब मेरा घर बना था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाहिरी जमाना था। क्या दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मैं घर बनाने लगा था तो इस घर का जो नक्शा बनाया था, बताया था, वो मेरे नबी ने बताया था। कहां पर कमरा बनना है, कहां पर बेडरूम बनना है, कहां पर किचन आना है, ये सारा मेरे नबी के मर्जी के मुताबिक बना है। और उबई इब्ने काब जो परनाला उमर ने उखाड़ा है, वो परनाला मुस्तफा ने अपने हाथ से लगाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फैसला सुना, वो परनाला मुस्तफा ने अपने हाथ से जमाया था जो उमर ने उखाड़ा। हाय 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 हाय, चैनल वालों जरा इधर देखो,
इधर ये तकरीर खुदा की कसम ऐसी हो रही है कि अगर एक आदमी भी इस तकरीर को ड्रॉप करेगा तो अपना नुकसान करेगा। रोज नहीं तकरीरें होती किरदार मुस्तफ़ा पे जो आज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ नबी के सीरत के हवाले से कुछ बात बोल कर इंशाअल्लाह मैं तकरीर को खत्म करूंगा। समझ रहे हैं, टाइम बहुत तेजी से जा रहा। आप क्या समझ रहे हैं, मैं 11:15 बजे बैठा था और 12:25 हो गए, 1 घंटे से ज्यादा तकरीर हो गई, पता नहीं चल रहा है। बोलो चल रहा पता है, बोलो थक रहे हैं आप, है ना। और मैं बड़ी मेहनत से तकरीर कर रहा हूँ क्योंकि साउंड वाले भी बेचारे मजबूर हैं, आवाज ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। और जितनी चल रही है बहुत चल रही है, मैं तो कर रहा हूँ जितनी है बहुत है। और आप जितना अच्छा सुन रहे हैं सुभान अल्लाह, ये चीज लाजवाब है। सुभान अल्लाह सुभान। हजरत उमर के कान में जब हजरत अब्बास की आवाज आई तो हजरत उमर ने कहा उबई इब्ने काब कलम रोक दो। वाह 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 वाह। उमर माथा पकड़ के बैठ गए, उमर की आंख में आंसू आ गए। कहा उबई इब्ने काब कलम तुम्हारे हाथ में है, फैसला तुम्हारे हाथ में है, अदालत आपकी है। अगरचे कुर्सी पे उमर ने बिठाया है, अगरचे ये रुतबा ये मर्तबा उमर ने दिया है, लेकिन आज इस अदालत के फैसले के मालिक आप हैं। जो फैसला होगा उमर को वो फैसला कबूल होगा। मेरे ऊपर जो भी सजा मुसल्लत किया जाएगा उमर को वो फैसला कबूल होगा। मगर लोगों जरा सुनो, कहा फैसला सुनाने से पहले उमर को जरा थोड़ी देर की मोहलत दे दी जाए। उबई इब्ने काब ने हजरत उमर की बात को सुना और उमर को थोड़ी देर की मोहलत दे दी। हजरत उमर ने हजरत अब्बास का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा अब्बास मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, थोड़ी देर के लिए अदालत से बाहर निकल। हजरत अब्बास को अदालत से बाहर निकाला। हजरत उमर ने जो परनाला उखेड़ के रखा था उस परनाले को अपने हाथ से उठाया और उठाने के बाद में हजरत अब्बास के पास आए और आने के बाद में जहां से परनाला उखाड़ा था वहीं पे लाके खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद परनाला अब्बास के हाथ में दे दिया और हाथ में दे के बोले उमर के कांधे पे चढ़ जा। और कांधे पे चढ़ने के बाद परनाला वही जमा दो जहां रसूलुल्लाह ने जमाया था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस है, कोई किस्सा ऐसा नहीं बयान करके जा रहा हूँ कि कोई सोचे कहाँ का बयान कर गए। बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है जो मैंने आपके सामने बयान किया। बुखारी के जुमले हैं, हजरत उमर दीवार से ऐसे हाथ टेक के खड़े हो गए, कहा मेरे कांधे पे चढ़ जा। ऐसे दीवार से ऐसे हाथ टेके। जिस परनाले को रसूलुल्लाह लगा दे उमर कौन होता उखाड़ने वाला। हाय हाय हाय। जिस परनाले को उमर रसूलुल्लाह नस्ब करे उमर कौन होता उखाड़ने वाला। जलसे में आने वालों, हजरत उमर ने दीवार से हाथ टेक दिया। हजरत अब्बास कांधों पे चढ़ गए, परनाले को लगा दिया, अदालत में आ गए, कहा फैसला सुनाओ। उबई इब्ने काब ने कहा मुकदमा परनाले का था, परनाला वही लग गया है, मुकदमा खत्म हो गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान। यहाँ तो हाल ये है कि अगर दीन के मामले में भी लड़ रहा है, झगड़ रहा है, मुकदमा कर दिया तो हट नहीं रहा। तुम्हें कसम है तुम्हारे नबी की मोहब्बत और नबी के इश्क की, दुनिया में रहने वालों दुनिया हमेशा के लिए नहीं है ना, हमेशा के लिए नहीं है। कभी दीन के काम को तन्हा ना छोड़ा करो। अगर दीन का कोई काम करना तो उसके साथ में लग जाया करो और रसूलुल्लाह की गुलामी में अपना नाम लिखा लिया करो। कब तक रहोगे यार इस दुनिया की बात कब तक करोगे। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, डंके की चोट पर कई दिन से ये बात को कह रहा हूँ और आप भी सुन लें इस बात को। पूरी दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, कहीं भी पहुंच जाए, पूरी दुनिया में कितने काबिल लोग पैदा हो जाएं, कितने साइंटिस्ट पैदा हो जाएं, सब पूरी दुनिया को एक जगह लाके खड़ा कर दो, एक तरफ मेरे मुस्तफा को अभी मेरे नबी का मुकाबला नहीं कर सकते। बेशक हक बात है। आप लोगों को क्या शक है कि इस बात में कोई मेरे नबी का मुकाबला? दुनिया के साइंटिस्ट, दुनिया के पढ़े लिखे, दुनिया के समझदार, सबको लाके एक जगह खड़ा कर दो।
जिन्होंने सातों जमीनों के नीचे कभी पता लगा लिया, इतने माइंडेड उन्हें भी ले आओ। जिन्होंने खला में स्टेशन बना दिया, सैटेलाइट कैमरे लगा दिए, उन्हें भी ले आओ, ले आओ। और इनकी तरक्की खुदा की कसम मेरी नबी की जूती का मुकाबला नहीं कर सकती। बेशक। तकरीर अभी सही करके शुरू हो रही है। सुभान अल्लाह। कुछ लोग जलसा सुनने नहीं आते हैं, जलसा देखने आते हैं। जलसा देखा, बयान क्या कर रहे हो इससे मतलब नहीं है। जलसा देख लिया, हो गया, बस चलो। इनसे पूछो रात जलसे में तुमने क्या सुना, ये तो नहीं पता क्या सुना, मगर मजा आया। अब मजा क्या आया, तुमने सुना क्या, ये नहीं पता। ये देखो कहने वाला क्या कह रहा है। नौजवानों, आज मैं आपसे मुखातिब हूं। तुम्हारी जिंदगी में बॉलीवुड ऐसा पैवस्त है, ऐसा पैवस्त है, ऐसा पैवस्त है, कपड़ों से लेकर शादी तक, शादी लेकर सोने तक, सोने से लेकर जागने तक, हर जगह बॉलीवुड तेरी जिंदगी में घुसा पड़ा। निकाल इस बॉलीवुड को। कब इस बॉलीवुड को निकालेगा ये तो बता। कफन में फैशन करवाता क्यों नहीं? कफन क्यों सादा पहन के चले जा, कफन में भी दो चार फैशन करवाया कर। कफन में कोई नहीं करवाता फैशन, क्यों कफन में भी करवाओ ना फैशन। मगर अल्लाह याद आता मरने के टाइम, सब याद आता। अब तो इतना अल्लाह याद आता, इतना अल्लाह याद आता, इतना अल्लाह याद आता। आगे मौलवी, पीछे मौलवी, कब्र पे मौलवी। अब तो मौलवी याद आ रहा जिंदगी में है। जब तक जिए दुनिया दुनिया दुनिया, मैं उसका फॉलोवर हूं, मैं उसका फॉलोवर हूं, मैं उसका फॉलोवर हूं, मैं उसका फॉलोवर हूं। किसी के फॉलोवर ना बनो ना। अल्लाह से दोस्ती करो, अल्लाह के रसूल से दोस्ती करो और ईमान वालों से दोस्ती करो, बस। पूरी दुनिया एक तरफ, तेरा नबी एक तरफ, तब भी दुनिया की तरक्की कम पड़ जाएगी। कोई कह सकता है मौलाना इस तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी के दौर में कौन सी बात करते हो? मैंने कहा बात करता हूं, वो मैं डंके की चोट पर करता हूं। अभी बेंगलोर में मेरी तकरीर थी। तकरीर के बाद एक आदमी ने पकड़ लिया, बोले हजरत आप इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी 1400 साल पुरानी घिसी पिटी बात कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे नबी बहुत आला, बहुत अफजल थे। तुम्हारे नबी के कारनामे ऐसे थे कि जो दुनिया वाले जो थे उनके समझ में नहीं आते। लेकिन आज तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई। मैंने कहा कितनी बढ़ गई, तू तो बता, मुझे पता तो चले। आपको पता नहीं है? मैंने कहा मुझे बता दे, हो सकता पता ना हो। बोले दुनिया चांद पे पहुंच गई। तवज्जो करना, दुनिया कहां पहुंच गई और तुम 1400 साल पुरानी घिसी पिटी बातें करते हो। मैंने कहा बस यही तरक्की है? बोले हाँ, कुछ दिन के बाद चांद पे हमारा घर बनेगा। मन के कुछ दिन के बाद घर बनेगा। तू चांद पे आज पहुंचा है, 1400 साल पहले मेरे नबी ने उंगली हिला के चांद को तो टुकड़े कर दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कुछ दिन के बाद तू चांद पे घर बनाएगा। 1400 साल पहले हलीमा के पालने में लेट के मेरे नबी ने चांद का खिलौना बना डाला था। वाह 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 वाह, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हलीमा के पालने में लेट के जब उंगली हिलाते ना मेरे नबी, जैसे बच्चे खेलते हैं ना, मेरे नबी उंगली हिलाते। जिधर उंगली हिलती जा रही है चांद उधर ही को चला जा रहा, उधर ही को चला जा रहा, उधर ही को चला जा रहा। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते। महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का। मैंने कहा पूरी दुनिया, एक बात सुन लो, अगर तुम सुबह तक भी मुझे मिसालें देते रहोगे ना तो खुदा की कसम हर मिसाल का काट कर दूंगा। जी बोले पहले के लोग 100 किलोमीटर को कई कई दिन लगा दिया करते थे सफर करने में, आज 1 घंटे में हो जाता। और 1000 किलोमीटर जहाज 1 घंटे में तय कर देता। सही है भाई, है? बस इतनी। तेरा जहाज 1 घंटे में 1000 किलोमीटर। और मेराज की रात जब मेरे नबी ने सफर तय किया तो पलक झपकने से पहले जमीन से आसमान का सफर तय हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं। लाओ, है? मैंने कहा आखिरी बात बता के जा रहा हूं, बस
पूरी दुनिया एक तरफ, मेरे नबी के थूक का भी मुकाबला नहीं कर सकती। वाह 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 वाह। काय का मुकाबला नौजवानों सुनो, पूरी दुनिया मिलकर मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती। कहा मौलाना क्या बात कर रहे हो, मैं क्या जो कर रहा हूं डंके की चोट पर कर रहा हूं। बेंगलोर शहर में हर घर में नल नहीं है। नल जानते हो, पानी वाला। आपके मनोटा में हर घर में नल है कि नहीं बताओ? अरे है कि नहीं है? है। महाराष्ट्र में हर घर में नल नहीं है। अरे है कि मेरी बात गलत है? सही बताओ, नहीं है। अच्छा, अगर किसी घर में है भी तो उसका पानी पिया नहीं जाता, खारा है। बात सही है कि नहीं है? पानी पीने के लिए सप्लाई आती है, भर के रखा जाता है। ये बात भी सही है कि नहीं है? अरे दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली चले जाओ, हर जगह दिल्ली का पानी पीने का नहीं है, सप्लाई आती है, उसका पानी पिया जाता। मैंने कहा आज तक दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली, कोई भी केमिकल ऐसा ना बना सके कि खारे पानी को मीठा कर दे। मेरा नबी खारे कुएं में अपना थूक डाल दे तो कुएं का पानी मीठा हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे कुएं का पानी मीठा हो जाए। ये मेरा नबी है? और सुनो, और सुनो, हजरत जाबिर दावत कर दिए नबी की, मेरे नबी ने कर दी सभी की। सुभान अल्लाह बोलो। जाबिर के घर में दावत जाबिर ने की, नबी की, नबी ने कर दी सभी की। जाबिर घर पे आए, बीबी ने कहा ओ जाबिर नबी की दावत कराए। कहा कर तो दिया, मगर नबी ने सबकी कर दी। खाना एक का है और दावत तकरीबन 1500 सहाबा की है। जो है जी, हमने की नबी की। आखिरी बात सुन ले, बस आखिरी बात मेरी सुन ले बस, उसके बाद तकरीर खत्म। जाबिर ने दावत की नबी की, नबी ने कर दी सभी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात सुने, इधर देखें, ये आखिरी बात भी अगर नहीं सुनेंगे तो ये भी ये इस बात को भी यहीं छोड़ दें। आप कहें तो आखिरी बात अगर सुनना चाहते हैं तो घर में आए, बीवी ने कहा चलिए ठीक, सलाम पढ़ लें।